आपकी सरकार में 1 रुपये की कोई वसूली करके दिखा दे, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, इस समय सपा अपना घर बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के शासन और सुशासन में हमारी सरकारी 2022 का चुनाव हम बुलडोजर पे ही आ गए। आज अखिलेश जी गली गली घूम रहे हैं, डिम्पल जी गली गली घूम रही हैं। ठीक है, अब ये किला भी नहीं बचेगा। अपनी सरकार में 1 रुपये की कोई वसूली करके दिखा दे, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। जो सिर्फ बयानबाजी करना, अखबारों में सुर्खियां बटोरना, ऐसे बयान देकर के उनकी हताशा को स्पष्ट उजागर कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के शासन और सुशासन में हमारी सरकारी 2022 का चुनाव हम बुलडोजर पे ही लड़े, शासन कानून व्यवस्था पे ही लड़े, और हम पुनः जनता ने अपना विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बने। वो तो ये कहते हैं कि महंगाई चरम पर है, महंगाई की सबसे बड़ी बात आती है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी बात आती है कि इसको ख़त्म नहीं कर पाए योगी आदित्यनाथ जी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही अब उन्होंने मैनपुर जनता से भी कहा कि यहाँ पर महंगाई खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा युवाओं को। इस बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी अपनी सरकार की तुलना योगी जी की सरकार से कर लें। उन्होंने 5 वर्ष के अंदर कितने युवाओं को रोजगार दिया, और आप देखें 6.5 लाख से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी जॉब युवाओं को देने का काम किया है। 1,29,000 से ज़्यादा पुलिस बल के अंदर भर्तियाँ हुई हैं, जिसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव जी की सरकार में अगर 17,000 भर्ती हुई थी तो बिना सेपई की लिस्ट, राम गोपाल जी की लिस्ट, शिवपाल जी की लिस्ट, यानी कितने धर्मेंद्र यादव की लिस्ट, कितनी लिस्ट डीजीपी के पास पहुंचती थी, और उसके बाद वो भर्तियां रोकने का काम होता था, उनका भ्रष्टाचार पकड़ने का काम होता था। वो तराजू लगा के देख लेंगे मैं अपनी सरकार में और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। जिस तरीके से प्रशांत पूनिया जी ने बताया कि तराजू लगा के देख लें, यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है। रोजगार उन्होंने बताया कि रोजगार सरकार ने दिया है। मेरे साथ रामकुमार शर्मा जी हैं, ये भी आगरा से आए हुए हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। आज इनसे भी मैं जानूंगा जिस तरीके से अभी यहाँ पर रघुराज साक्की जी यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी डिम्पल यादव जी नामांकन किया, नामांकन के बाद जिस तरीके से वो शिवपाल यादव के घर गए, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने साफ कह दिया कि हम आपके साथ हैं, अब केवल नेताजी की जो ये सीट है इसे बचाना है कैसे भी करके। क्या देखते हैं इस स्टंट को आप? देखिए, इस समय सपा अपना घर बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं सिमटते सिमटते अब घर में आ गए। आज अखिलेश जी गली गली घूम रहे हैं, डिम्पल जी गली गली घूम रही हैं। ठीक है, अब ये किला भी नहीं बचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर जो काम कर रही है समाज के बीच में, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न कोई यादव देखा, न कोई मुसलमान देखा, न कोई देखा, जिसको भी सहायता मिली, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। क्योंकि गुंडा राज खत्म करना है, और गुंडा राज पूरी तरह से खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने। योगी जी और मोदी जी जिस तरह से जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं उसका